हाय एवरीवन, आई एम करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले लीड कोड वीकली कंटेस्ट 334 का प्रॉब्लम फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्ड इंडाइसेस। एज ऑलवेज लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे नम्स। ठीक है, क्या बोला गया है कि एक जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे हमें दिया गया है जिसका नाम है nums. Initially all the indices are unmarked. You are allowed to make this operation any number of times. ठीक है, क्या बोला गया है कि इनिशियली इसके सारे इंडाइसिस जो है वो अनमार्क्ड है। अब एक ऑपरेशन नीचे दिया गया है जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं। क्या बोला गया है? यू आर अलाउड टू मेक दिस ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो हम कितनी भी बार कर सकते हैं। Pick two different unmarked indices I and j such that 2 into nums of I is less than equal to nums of j, then mark I and j. तो ये जो ऑपरेशन है वो हम कितनी भी बार कर सकते हैं। ऑपरेशन में हम क्या करना है, हमें दो इंडाइसेस I and j सिलेक्ट करना है सच दैट I is not equal to j and दिस बोथ आर अनमार्क्ड। ठीक है, अभी तक ये मार्क नहीं हुए हैं। एंड 2 into nums of I इज लेस देन और इक्वल टू नम्स ऑफ जे, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। और उसके बाद हमें क्या करना है, आई और जे इन दोनों इंडाइसिस को मार्क कर देना है। ठीक है, ओके। रिटर्न द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ मार्क्ड इंडाइसिस इन नम्स यूजिंग अबव ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम। तो अब हमें क्या बताना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्ड इंडाइसिस जो पॉसिबल है यूजिंग द अबव ऑपरेशन, यह हमें बताना है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन सी आई एंड जे पेयर्स बनाते हैं, नंबर ऑफ मार्क्ड इंडाइसिस कैन वेरी, क्योंकि हमें हर एक बार अनमार्क्ड इंडाइसिस आई एंड जे सिलेक्ट करना है। मतलब कि हर एक पेयर में डिफरेंट आई एंड जे होने चाहिए, कोई भी इंडेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए। सो हमें यह बताना है कि अगर हम ऑप्टिमली सिलेक्ट करें इस तरह की पेयर्स तो मैक्सिमम कितने इंडेक्सेस हम मार्क कर सकते हैं। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो बिफोर मूविंग ऑन टू द कंसेप्ट पार्ट, आई वुड लाइक टू टेल कि अगर आप सॉफ्टवेयर डोमेन में एक अच्छे से जॉब पाना चाहते हैं, अपने आप को अपस्किल करके, देन न्यूटन स्कूल कैन हेल्प यू। न्यूटन स्कूल के फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके यू कैन लर्न द लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज बाय द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। Here you will get one-on-one mentorship and guidance until your placements. More than 1500 students are already placed across 800 plus companies. And the course duration and timings are very flexible, and there are also EMI options available on this course. For more information, click on the first link which is given there in the description. So अब अगर concept और implementation की बात करें तो देखो हमें क्या करना है, हमें एक nums array दिया गया है, right? हमें क्या करना है, इसके मैक्सिमम कितने इंडाइसेस को हम मार्क कर सकते हैं वो बताना है। ठीक है, मैक्सिमम। इनिशियली सारे इंडाइसेस अनमार्क्ड है। मार्क कैसे करना है, एक ऑपरेशन में हमें कोई दो इंडाइसेस सिलेक्ट करने हैं आई एंड जे वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड इनिशियली आई एंड जे अनमार्क्ड है एंड 2 into nums of I must be less than or equal to nums of j, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए फॉर इंडेक्स आई एंड जे। उसके बाद हम इन दोनों इंडेक्स आई एंड जे को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैक्सिमम कितने इंडेक्स को मार्क कर सकते हैं वो बताना है। अब ये वेरी क्यों करेगा, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन कौन सी पेयर सिलेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आई एंड जे, ये नंबर वेरी कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे है 1 2 3 and 6, ठीक है ना। अब मान लो मैंने एक में आई को इसको सिलेक्ट किया एंड जे इसको सिलेक्ट किया, तो ये दोनों तो पेयर बन जाएगी सच दैट 2 into nums of I is less than equal to nums of j। इसको मैंने मार्क कर दिया, इसको मैंने मार्क कर दिया, लेकिन इन दोनों में पेयर नहीं बन पाएगी। लेकिन इसी की जगह अगर 1 2 3 6 था, मैंने इसको और इसको पेयर बनाया होता तो ये भी ये कंडीशन होल्ड कर रहा है 2 into nums of I is less than equal to nums of j, तो इन दोनों को मैं मार्क कर सकता था। फिर इन दोनों को मैं पेयर बनाता तो ये भी ये कंडीशन ट्रू करते हैं होल्ड, तो ये इन दोनों को भी मैं मार्क कर सकता था। तो यहाँ पे सारे चार इंडेक्सेस मार्क हो गए, जबकि यहाँ पे दो ही इंडेक्स मार्क हो सके। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हम कैसे पेयर बनाते हैं ये वेरी कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इंडाइसिस मार्क इज नथिंग बट 2 into नंबर ऑफ पेयर्स मेड, क्योंकि जितनी पेयर बनाएंगे हर एक पेयर में दो इंडाइसेस मार्क होंगे, सो नंबर ऑफ इंडाइसेस मार्क इज 2 into नंबर ऑफ पेयर्स। तो यहाँ पे एक बात समझो आप, यहाँ पे पहली बात तो ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स कितनी बन सकती है, n/2। मतलब कि अगर n की वैल्यू 9 है
तो मैक्सिमम 4 पेयर्स बन सकती है, क्योंकि हर एक बार आई एन जे को डिफरेंट सिलेक्ट करना है, मतलब मैक्सिमम 8 इंडेक्स मार्क हो सकते हैं। अगर n की वैल्यू इवन है, लेट्स से 8, तो मैक्सिमम 4 पेयर बन सकती है एंड मैक्सिमम 8 इंडेक्स मार्क हो सकते हैं। अब हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि यहां पे अगर मैक्सिमम 4 पेयर बन सकती है, ठीक है ना, तो यहां पे हमें क्या करना चाहिए, हमें ये 2 इंटू नम्स ऑफ आई लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ जे को ऑप्टिमली फिल करना है। तो पहली बात तो जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको हम सबसे पहले आई इंडेक्स की तरह मानेंगे। सेकेंडली, जो सबसे छोटी वैल्यू विच कैन बी अ वैलिड वैल्यू फॉर जे उसको मानेंगे, एंड ऑल्सो इट शुड बी नॉट अमंग द फर्स्ट n/2 स्मॉलेस्ट एलिमेंट। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे एरे को शॉर्ट कर सकते हैं। फिर ये मान लो मेरा एरे है, लेट अस सपोज इट इज इवन, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 8 एलिमेंट्स हो गए। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से एरे को डिवाइड करो, क्योंकि मैक्सिमम 4 पेयर बन सकती है। अब ये शॉर्टेड है, मतलब ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ आई को हम सबसे पहले मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पेयर होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, तो ऑब्वियसली एक 1 ही है जो पेयर बना सकता है, बाकी कोई नहीं बना सकता। कहने का मतलब क्या है कि जो सबसे छोटा है उसके साथ सबसे पहले पेयर बनाएंगे। दूसरी बात, इसका मतलब यहां से हम आई की वैल्यू सिलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। दूसरी बात, इसको हम किसके साथ पेयर अप करने की कोशिश करेंगे, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ नम्स ऑफ जे विच कैन बी पॉसिबल, लेकिन आफ्टर n/2 एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि इसको मैं यहां पे पेयर अप करने की कोशिश करूंगा। क्यों? सपोज यहां पे 1 है, यहां पे 5 है, यहां पे 7 है, यहां पे 10 है। अगर मैं 1 को 10 के साथ पेयरअप कर दूंगा तो हो जाएगा, लेकिन 5 7 के साथ पेयरअप नहीं हो पाएगा। बेटर ऑप्शन क्या है, 1 को 7 के साथ पेयरअप कर दो एंड 5 को 10 के साथ पेयरअप कर दो, तो 2 पेयर्स बन जाएंगे, 4 इंडाइसेस मार्क हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें यहां पे इसके साथ पेयरअप करना है, इसको इसके साथ पेयरअप करना है, एंड सो ऑन। अब इसको हम यहां पे क्यों पेयर नहीं कर रहे, क्योंकि यहां पे अगर ये पेयरअप हो भी गया तो भी हमें मैक्सिमम चाहिए। तो वैसे भी अगर n की वैल्यू 8 है तो मैक्सिमम 4 ही पेयर बन पाएंगे। मतलब दिस कैन बी द 4 वैल्यूज ऑफ i एंड दिस कैन बी द 4 वैल्यूज ऑफ j। अगर इसको मैंने यहां पे पेयर अप करवा दिया तो भी कोई फायदा नहीं है, यहां पे ही करवा देता हूं मैं, फिर इसको यहां पे पेयर अप करवाने की कोशिश करूंगा। सो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट को यहां से पेयर अप करना स्टार्ट करना है, फिर इसको यहां पे, इसको यहां पे, एंड सो ऑन। अगर कहीं पे पेयरअप नहीं होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यू होती 4, तो 4 और 7 का पेयरअप नहीं होगा, तो इसके बाद हमें यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मैक्सिमम मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम n/2 पेयर्स बन सकती है, इसलिए बीच में से डिवाइड कर दिया। सेकेंडली, जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको सबसे पहले पेयरअप करवाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड थर्ड, जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ जे के विच कैन बी पेयर्ड अप उसके साथ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 और 5 का एग्जांपल दिया, उसको 7 और 10 के साथ पेयर अप करवाएंगे रिस्पेक्टिवली, तो मैक्सिमम पेयर्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। सो इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, आई की वैल्यू को 0 ले सकते हैं, जे की वैल्यू को n/2 ले सकते हैं, क्योंकि वहां से आई और जे का पेयर अप करवाना स्टार्ट करना है। आंसर वेरिएबल की वैल्यू को 0 ले सकते हैं, वाइल i is less than n/2 and j is less than n। हो सकता है j एग्जॉस्ट हो जाए। So while i is less than n/2 and j is less than n, if 2 into nums of i is less than or equal to nums of j, then आंसर प्लस इक्वल्स टू 2, क्योंकि हमें नंबर ऑफ इंडाइसेस मार्क्ड कितने हुए वो बताना है, तो आई एंड जे दोनों को मार्क कर देंगे, आई को भी प्लस प्लस कर देंगे, जे को भी प्लस प्लस कर देंगे। एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ तो जे की वैल्यू को बढ़ा देंगे, आई को तो वही रखेंगे, क्योंकि जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले पेयर अप करने की कोशिश करेंगे, और फिर यहाँ पे आंसर को रिटर्न कर देंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बिग ऑफ n log n लगेगा, क्योंकि हम एरे को इनिशियली शॉर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें नम्स को शॉर्ट करना पड़ेगा, जिसमें कि n log n टाइम लगेगा और वो गिवन टाइम में हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।